वेलकम टू टेली इन्फॉर्मेटिव। आज के एपिसोड की शुरुआत घर के उस माहौल से होती है जहां हर तरफ तनाव और चिंता फैली हुई है। गोपाल पर लगे इल्जामों ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। हर कोई कुछ न कुछ सोच रहा है, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा। गोपाल बिल्कुल शांत है, उसका चेहरा थका हुआ और आंखें बोझिल हैं। उसने बिना किसी गलती के अपमान और शर्म का बोझ सहा है। उसके मन में केवल एक ही बात चल रही है कि सच कब सामने आएगा। आर्या यह सब देख रहा है और उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि एक निर्दोष इंसान को दोषी बना दिया गया। आर्या पूरी हिम्मत के साथ सच का साथ देने का फैसला करता है। वह जानता है कि सच को सामने लाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह चुप रहा तो गलत जीत जाएगा। अनु भी आर्या के साथ खड़ी होती है। अनु शांत है, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी है। वह बिना गुस्से के, बिना किसी पर उंगली उठाए सिर्फ सच पर भरोसा करती है। आर्या और अनु दोनों मिलकर बातों को जोड़ने लगते हैं और हर उस बात को याद करते हैं जो पहले नजरअंदाज कर दी गई थी। धीरे धीरे एक एक कड़ी सामने आने लगती है। आर्या सबके सामने कुछ ऐसे सवाल रखता है जिनके जवाब देना मुश्किल हो जाता है। वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच को समझने के लिए पूछता है। अनु भी अपनी बात बहुत साफ तरीके से रखती है। वह कहती है कि इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन बिना सबूत के किसी को गलत कहना सबसे बड़ा पाप है। उसकी बातों का असर धीरे धीरे सब पर पड़ता है। कुछ लोग जिन्होंने पहले गोपाल पर शक किया था, अब चुप हो जाते हैं। इसी बीच एक ऐसा सबूत सामने आता है जो पूरे मामले को बदल देता है। यह सबूत यह साबित कर देता है कि गोपाल का इस गलती से कोई लेना देना नहीं था जिसका इल्जाम उस पर लगाया गया। घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जहां कुछ चेहरों पर शर्म और पछतावा होता है, वहीं कुछ लोग अपनी नजर नीचे झुका लेते हैं। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस दर्द के होते हैं जो उसने इतने दिनों तक चुपचाप सहा। आर्या के चेहरे पर गुस्सा भी होता है और राहत भी। गुस्सा इस बात का कि सच को इतनी देर तक दबाया गया, और राहत इस बात की कि आखिरकार सच जीत गया। अनु के चेहरे पर शांति होती है। वह जानती है कि अब गोपाल पर से बोझ उतर चुका है। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है, लेकिन दिलों में पड़े जख्म अभी भी गहरे हैं। यह सच्चाई सबके रिश्तों को थोड़ा हिला देती है और नई कहानी का रास्ता खोलती है। जहां एक तरफ गोपाल की निर्दोष होने की सच्चाई सामने आती है, वहीं दूसरी तरफ मीरा अपना खेल चलाने लगती है। मीरा बाहर से शांत और मासूम दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह चाहती है कि सच पूरी तरह से सबके सामने ना आए, इसीलिए वह मानसी को अपनी बातों में उलझाने लगती है। मीरा बहुत ही धीरे और प्यार भरे शब्दों में बात करती है ताकि मानसी उस पर शक न करे। मानसी पहले से ही परेशान होती है और मीरा इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। वह आधी सच्चाई और आधे झूठ को मिलाकर मानसी के सामने रखती है। इससे मानसी का मन और ज्यादा उलझ जाता है। कभी वह सोचती है कि गोपाल निर्दोष है, तो कभी उसे लगता है कि शायद पूरी सच्चाई अब भी सामने नहीं आई। मीरा बार बार अपने आप को बेचारा दिखाती है और यह जताती है कि वह सिर्फ घर का भला चाहती है। उसकी बातों का असर धीरे धीरे मानसी पर पड़ने लगता है। घर के कुछ बड़े लोग मीरा की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि मीरा उनके सामने समझदार और विनम्र दिखती है। वह किसी का नाम लेकर इल्जाम नहीं लगाती, बल्कि इशारे में बात करती है। इसी वजह से उस पर उंगली उठाना मुश्किल हो जाता है। आर्या को कहीं न कहीं महसूस होता है कि मीरा कुछ छुपा रही है। उसे मीरा के बोलने के तरीके और उसकी आंखों में एक अलग सी चाल नजर आती है, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता। अनु भी मीरा पर नजर रखने लगती है। वह चुपचाप हर बात को सुनती और समझती है। अनु जानती है कि सच को दोबारा दबाने की कोशिश हो रही है। उसके मन में यह बात साफ होती जा रही है कि मीरा का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। एपिसोड का अंत एक अजीब सी खामोशी के साथ होता है। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। मानसी भ्रमित होती है।
और आर्या अनु बिना कुछ बोले आने वाले तूफान के लिए तैयार होते हैं। यह खामोशी साफ बताती है कि आगे की कहानी और भी ज्यादा भावनात्मक और गहरी होने वाली है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, घर में धीरे धीरे नए झगड़े और उलझनें सामने आने लगती हैं। मीरा की चाल से मानसी और भी ज्यादा भ्रमित हो जाती है। मानसी अब खुद को समझ नहीं पा रही कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। उसकी आंखों में डर और संदेह दोनों झलकने लगते हैं। मीरा हर बार बड़ी मासूमियत से अपनी बात रखती है और दिखाती है कि वह केवल घर की भलाई चाहती है, लेकिन असलियत में वह धीरे धीरे परिवार के बीच फूट डाल रही है। आर्या और अनु इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मीरा का खेल खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में यह और बड़ा तूफान ला सकता है। आर्या चाहकर भी मानसी को समझा नहीं पा रहा है, क्योंकि मानसी अब मीरा की बातों में उलझ चुकी है। अनु अपने अनुभव और समझदारी का इस्तेमाल करके हर छोटी बात पर ध्यान दे रही है। वह जानती है कि अगर समय रहते सच सामने नहीं आया तो परिवार में गलतफहमी और झगड़े बढ़ सकते हैं। इस बीच घर के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे मीरा के प्रभाव में आ रहे हैं। कुछ लोग सोचने लगे हैं कि शायद मीरा सही कह रही है और गोपाल पर लगे इल्जाम केवल पहले की गलतफहमी थी। यह सोच घर में एक और तनाव पैदा कर देती है। आर्या और अनु के लिए यह और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें न केवल सच को बचाना है बल्कि मानसी को भी सच से जोड़े रखना है। कहानी के इस हिस्से में मीरा का चालाक रूप साफ दिखता है। वह हर बार थोड़ा सच और थोड़ा झूठ मिलाकर अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करती है। उसका उद्देश्य केवल गोपाल या किसी एक व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के बीच भ्रम और उलझन पैदा करना है। यह दिखाता है कि मीरा किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं है, वह बहुत ही रणनीतिक और समझदार है। एपिसोड के अंत में एक बार फिर सबके चेहरे पर भावनाओं की लहर दौड़ती है। मानसी के मन में संदेह और डर का मिश्रण होता है। आर्या और अनु सतर्क रहते हैं और मीरा के अगले कदम का इंतजार करते हैं। इस बीच दर्शक भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते कि अगली बार क्या होगा। खामोशी, तनाव और रहस्य इस हिस्से को और रोमांचक बना देते हैं। यह भाग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कहानी केवल अब शुरू हुई है और आगे और भी बड़े ट्विस्ट और ड्रामा आने वाले हैं।